अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे धोखे के 29 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर अहमद बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और आकर अरसला से भी बदतमीज़ी करता है और कहता है कि तुम्हारा भाई अपने आप को समझता क्या है। अरसला उसे कहती है कि तमीज़ के दायरे में रहकर बात करो और कोमल और उसके दरमियान में ऐसा कुछ भी नहीं था और तुम्हें शर्म नहीं आती कि ऐसी बातें कर रही हो। इतनी देर में कोमल भी आ जाती है और कहती है कि हाँ, मैं और हादी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, यही सुनना चाहते थे ना। अहमद को भी गुस्सा आने लग जाता है तो उसे सारी हकीकत बता देती है कि हम बचपन से एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे, हम दोनों घर से भाग भी गए थे निकाह के लिए, लेकिन ऐन वक्त हादी को याद आया कि नहीं, अब्बा की मर्जी होनी चाहिए, तो वो मुझे घर वापस ले आया। अहमद ये बातें सुनकर आपे से बाहर हो जाता है और इतनी देर में वहाँ पर हादी और ताशा भी आ जाती हैं। हादी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और साथ ही ताशा भी कहती है कि तुम ऐसी बदतमीज़ी उसके साथ नहीं कर सकते हो। ये सब बातें सुनकर वो चला जाता है। अरसला कोमल को संभालती है और उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ कोमल यहाँ परेशान बैठी होती है कि अरसला उसके पास जाती है और कहती है कि तुम क्यों टेंशन में हो। कोमल कहती है कि मैंने तो सारा इतराफ़ कर लिया था, लेकिन हादी ने तो सब कुछ मुकर गया और उसने तो कह दिया कि वो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता है। अरसला कहती है कि तुम सिचुएशन को समझो, अब तुम शादीशुदा हो और वैसे भी तुम्हें ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए। दूसरी तरफ हादी भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो ताशा को कहता है कि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी ताशा कहती है कि तुम मुझे बताओ, तुम्हारे और कोमल में कुछ ऐसा वैसा है तो नहीं। हादी कहता है कि तुम्हें मेरे पे यकीन नहीं। ताशा कहती है यकीन तो है, बस मैं वैसे ही कंफर्म कर रही थी। दूसरी तरफ अहमद जब घर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अपनी अम्मी को कहता है कि वो मुझे अपनी मोहब्बत की दास्तानें बता रही थी, बहुत बेशर्म लड़की है। उसकी अम्मी उसे समझाती है और कहती है कि फ़िलहाल उसके पास पैसा है, तुम ये सब बातें ना करो। इतनी देर में उसके अब्बू भी आ जाते हैं अहमद के और वो कहते हैं कि बेहतर यही होगा कि तुम कोमल को डिवोर्स दे दो और उसे आज़ाद कर दो। अहमद कहता है कि हाँ, आपने तो हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं, अगर मैं खुद कुछ कर रहा हूँ तो आप मुझे फजूल के भाषण देने आ गए हैं। ये कह के वो चला जाता है। उसके अब्बू उसकी अम्मी को कहते हैं कि तुम इसे समझाओ और उसे कहो कि ऐसे किसी की लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी अम्मी कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं समझा सकती और ना ही वो मेरी सुनता है, अगर आपने समझाना है तो समझा ले। यहाँ पर हादी जब सुबह को घर आता है तो कोमल उसके लिए नाश्ता लेकर जाती है और कहती है कि तुम अब बहुत रात तक बाहर रहने लग गए हो। हादी कहता है कि तुम्हें इस चीज़ कर सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ मैं खुद हैंडल कर लूँगा। साथ ही उसे कहती है कि क्या अब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, पहले तो बहुत ज़्यादा दावे करते थे, हाँ मुझसे गलती होगी लेकिन अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहती हूँ। हादी कहता है कि ये सब कुछ क्या मजाक चल रहा है तुम्हारा, जब दिल चाहता है तुम किसी और से शादी कर लेती हो और जब दिल चाहा मेरे पास आ गई हो। इतनी देर में अरसला भी आ जाती है और कहती है हादी तुम आज जल्दी घर आ जाना, अम्मी कोमल की पसंद के पाए बनाना चाह रही हैं। हादी कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही वो कहता है कि अब मैं इसके साथ कोई राब्ता नहीं रखना चाहता, वैसे भी मैं ताशा से शादी करना चाहता हूँ और आज हमने उसके घर भी जाना है, मैंने कह दिया हुआ है। जब ये बातें अरसला को पता लगती है तो वो कहती है कि तुम अपने होशोवास में हो ना, ये सब क्यों कर रहे हो, और तुम्हें पता है ना कि कोमल तुमसे मोहब्बत करती है और तुम भी तो उसे टूट के चाहते थे। दूसरी तरफ यहाँ पर कायनात आती है और अहमद की अम्मी को कहती है कि मैंने मेड अपनी बच्ची की खिदमत के लिए रखी है, ना कि आपके कामों के लिए रखी है। उसकी अम्मी कहती है कि जाहिर बात है आज मेरी नौकरानी नहीं आई थी तो मैंने उससे काम करवा लिया, और अगर करवा भी लिया है तो ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है कि इतनी देर में वहाँ पर सिला भी आ जाती है और कहती है कि मेरी तो किसी को भी फिक्र नहीं है, हादी से अच्छा भला रिश्ता हो रहा था वो भी अब ख़त्म हो गया है। उसकी अम्मी कहती है कि भाई क्या हो गया है, मेरा तो सबकी बातें सुन सुन के दिमाग ख़राब हो गया है, जो आता है मुझे बातें सुना के चला जाता है। यहाँ पर हादी ताशा को कॉल करता है और मना कर देता है कि आज हम नहीं आ सकते, कल आएंगे, फ़िलहाल अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। जब ताशा ये बात सुनती है तो वो कहती है कि यही बात है या कुछ और बात है, कहीं तुम कोमल की वजह से तो नहीं कह रहे। हादी कहता है कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर अरसला जाती है कोमल के पास और उससे जाके कहती है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, अम्मी बता रही थी तुम सारी रात भी नहीं सोई। कोमल कहती है कि मुझे तो हादी की समझ में नहीं आ रही, पहले तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। इतनी देर में अगले दिन जब सब रिश्ता देखने जाते हैं तो कोमल भी तैयार हो जाती है और कहती है कि मैं भी जाऊँगी। हादी कहता है कि तुम क्यों जाओगी, तो कहती है कि तुम भी तो मेरी शादी में आए थे ना। उसकी ताई कहती है कि हाँ ठीक है, तुम भी आ जाओ, इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। यहाँ पर सब ताशा के घर में चले जाते हैं, तभी हादी को कॉल आ जाती है तो उठ के चला जाता है, तो ताशा भी उसके पीछे ही चली जाती है। इतनी देर में उसके
अब्बू उन लोगों से इंट्रोडक्शन करवाते हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत सुना है। साथ ही वो अर्सला से भी बातें करते हैं और कोमल को कहते हैं कि अगर तुम बोर हो रही हो तो हमारा घर जाके देख लो। पहले तो कोमल मना करती है, फिर कहती है कि अच्छा ठीक है मैं चली जाती हूँ। इतनी देर में जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि हादी और ताशा दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी कोमल को याद आता है कि एक वक्त है जब हादी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।